जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है यूपी SSC वीडियो सन 2018। देखिएगा, इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पस नहीं है, फिर भी आपके लिए बनाई जा रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के हमारे कमेंट आए थे, सर इसकी स्टडी के बारे में बताइए कि हमें अच्छे से अच्छे अंक किस प्रकार से हम ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है और जो मैं अपनी रणनीति बताऊँगा कि मेरे नंबर जो अच्छे खासे नंबर आए थे वो किस प्रकार से आए थे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने अभी थंबनेल में डाला था कि 120 प्लस नंबर कैसे लाएं, आपने इस चीज़ को देखकर क्या करा होगा, इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो आपको फुल रणनीति बताने वाला हूं कि आप 120 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो और बिल्कुल गारंटी के साथ। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने दिख रहा है यूपी SSC वीडियो सन 2018, जो आपको यूपी SSC वीडियो सन 2018 का एग्जाम था वो क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। इस बात को तो आप सब जानते ही हो। जो 1953 पोस्ट थी जिसमें कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की इसमें 2 पोस्टें थी, ठीक है। और इसमें एक पोस्ट और थी समथिंग, वो मेरे को याद नहीं है कौन सी थी, पर इतना है कि सन 2018 का एग्जाम तो था वो क्या है, रद्द हो चुका है। तो अब बात करेंगे कि जो एग्जाम है आपका कद होने वाला है। तो जैसे कि आपका एग्जाम है वो सन 2022 में तो हो गई, जो री एग्जाम होगा इसका वो कद होगा सन 2022 में होगा। ये तो कंपलसरी है कि सन 2022 में होगा ही होगा, पर ये हमें मालूम नहीं कि सन 2022 में तो होगा पर कद होगा। कि देखिएगा अभी तो आपकी डेट क्लियर की गई नहीं है, पर इतना है कि आपका जनवरी फरवरी मार्च में तो नहीं हो सकता, मार्च अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, अप्रैल के बाद मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, पर अप्रैल के बाद ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। जो भी एग्जाम यूपी SSC आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराएगी वो अप्रैल के बाद ही कंडक्ट कराने वाली है। पर हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से होगा, ये चीज़ तो देखिएगा जब एग्जाम होगा। आपकी तैयारी तो बेहतर है, तो इसलिए आप एग्जाम कभी भी हो आप दे सकते हो आराम से। तो आपको तैयारी में लगे रहना है। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा टारगेट 120 नंबर का, ठीक है, 120 प्लस नंबर का कि कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको देखिएगा कुछ नहीं करना। सबसे पहला आपको यहाँ दिख रहा होगा जो इसके सब्जेक्ट हैं वो हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, और इसमें एक टॉपिक आ जाता है करंट अफेयर का, और एक टॉपिक आ जाता है इसमें किस चीज़ का, जो हमारा यूपी का जीके है वो ज़्यादातर हमसे पूछ लिया जाता है। समथिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के। जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मैंने देखने को मिला था काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मतलब किसके, यूपी जीके के। तो जो मैंने गलती करी थी वो आपको गलती नहीं करनी है कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिएगा मैं अभी इस चीज़ को शुरू करने से पहले अपनी थोड़ी सी बात बता दूँ। जब मैंने शुरू करा था तो देखिएगा मेरा हाल ही में इंटर हुआ था। क्या हुआ था, इंटर हुआ था। इंटर के समथिंग 1 साल बाद ही ये वैकेंसी हमें देखने को मिल गई थी। तो हमने इतनी तैयारी उस टाइम पर गौर नहीं करी थी। उसके बाद में कुछ तैयारी करी, कहीं कोचिंग नहीं गए, कहीं नहीं गए, कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने घर से ही तैयारी करी थी। तैयारी करने का पर्पस यही था, सिर्फ हिंदी तो थी वो खाली किताबों से पढ़ी थी, और रीजनिंग थी वो हमने किसी से नहीं पढ़ी, केस से पढ़ी थी, प्रैक्टिस सेट निकाले थे, मतलब प्रैक्टिस सेटों से ही मैंने जो रीजनिंग थी वो अच्छी करी थी, और हिंदी अपनी खासी अच्छी कर ली थी। और जीके की बात करी जाए तो देखिएगा जीके मैंने काफ़ी बहुत कम पढ़ा था, और कम पढ़ने की बात तो दूर, मैंने क्या किया, यूपी जीके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अच्छे खासे नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर भी मेरे कितने नंबर थे, कम से कम 75 नंबर मेरे बिल्कुल कटने के बाद एक्यूरेट बैठ चुके थे। तो जो गलती मैंने करी थी वो आपको नहीं करनी। देखिए अब क्या मैं कहता हूँ कि हाँ मेरा अच्छा खासा स्कोर हो सकता है, वो क्यों, क्योंकि देखिएगा मैं आपको पढ़ाता भी हूँ और अच्छा कंटेंट आपको देता भी हूँ, इस कारण से मैं अपना अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ इस चैनल को पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इतनी वीडियो पड़ी है। अगर रीजनिंग की तो दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि रीजनिंग की तो आपको प्रैक्टिस सेट और बेसिक रीजनिंग काफ़ी सारी पड़ी है। तो मैं इसलिए कहने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिएगा मैं कहीं पढ़ने नहीं जाता हूँ, नहीं कुछ करता हूँ, सिर्फ मैं अपने किस चीज़ से पढ़ता हूँ, किताबों से पढ़ता हूँ, और मैं अपने मोबाइल का थोड़ा घना सहारा ले लेता हूं, ठीक है। जो टॉपिक समझ में नहीं आता तो देखिए किसी ना किसी का तो देखना पड़ता ही है। तो आपको क्या है, देखने के बाद में खुद ही आपको और उससे अच्छा एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझा देता हूं। तो इसलिए कहता हूं इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और अब बात करते हैं हम इस वाले टॉपिक पर कि 120 प्लस नंबर। देखिएगा जब मैंने अपनी हिंदी की तैयारी करी थी तो पहले तो मैं इसका वो बता देता हूँ कि कितने कितने नंबर आते हैं और कितने कितने का ये पेपर होता है। तो देखिएगा आपको मालूम होगा हिंदी तो आती है आपकी कितने नंबर की आती है, 50 नंबर की आती है, और रीजनिंग कितने आती है, 50 नंबर की आती है, जीके कितने की आती है आपकी, 50 नंबर की आती है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि 50 नंबर की नहीं आती, 50 नंबर का क्या आता है, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिंदी में 50 क्वेश्चन मिलते हैं और रीजनिंग में 50 मिलते हैं, और जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। पर बात कर लेते हैं जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, पर हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो कितने कितने नंबर के हो जाते हैं। देखिएगा आपके 50 नंबर का ये मतलब 50 नंबर के क्या आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और वो एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो जाता है, 2 नंबर का हो जाते हैं। अगर हम तीनों को मिलाकर देखें तो हमारे कितने बैठते हैं, ये बैठते हैं हमारे 150 क्या बैठते हैं, हमारे क्वेश्चन बैठते हैं। और जब इनकी नंबरों की बात करते हैं तो नंबर हमारे 100 मतलब कितने बैठ जाते हैं, 150, 300, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बैठता है तो हमारे 300 नंबर का ये बैठ जाता है। अब 300 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं कि हमें 150 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन करेक्ट किस प्रकार से करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चनों में से आपको 150 क्वेश्चनों में से आपको 120 क्वेश्चन करेक्ट किस प्रकार से करने हैं। तो उसके लिए देखिएगा बेस्ट प्लान बताता हूँ आपको। जब मैंने इतनी हिंदी की तैयारी करी थी, किस चीज़ की, हिंदी की, तो देखिएगा उस टाइम पे मेरे पास नहीं फ़ोन था नहीं कुछ था। ठीक है, मैंने अपनी हिंदी की तैयारी किस चीज़ से करी थी, सिर्फ नोट मतलब किससे करी थी, किताबों से करी थी। 2 किताबें लिया था मैं अच्छी खासी हिंदी की, और मैंने क्या काम करा था, वो शुरू से लेकर एंड तक टॉपिक चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छी खासी मतलब जो फिर एक प्रैक्टिस सेट लिया था हिंदी का, वो पढ़ने के बाद मेरी अच्छी खासी जो हिंदी गई थी उस टाइम पे के अनुसार मेरी कम से कम कितने नंबर की, अगर मैं बात तो ज़्यादा नहीं कर रहा, फिर भी मेरी 40 नंबर की चली गई थी। पर उसके बाद भी मतलब फालतू गई थी, पर निगेटिव मार्किंग में कुछ नंबर कट गए थे। ठीक है, मैंने अपना स्कोर अलग अलग देखा था तो ही मेरी 40 नंबर की क्या गई थी, हिंदी गई थी। अब मेन टॉपिक आ जाता है रीजनिंग का। देखिएगा रीजनिंग में काफ़ी अच्छी खासी रीजनिंग आई थी उस टाइम पे, हल्की मुल्की रीजनिंग नहीं थी कि इतनी अच्छी रीजनिंग रखी थी। अगर आप किसी से ही पूछोगे तो यही कहेगा कि जो वीडियो का एग्जाम था उसमें जो रीजनिंग आई थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी। देखिए अच्छे लेवल की नहीं कह सकते, पर उसमें क्या था, टॉपिक थोड़े से अलग हटके थे, जैसे कि पूर्व धारणा हो गई। ठीक है, पूर्व धारणा उन्होंने कम से कम एक पेपर में आप समथिंग 15 पूर्व धारणा रखी थी। तो देखिएगा बच्चा अगर पूर्व धारणा पढ़ने में रहता तो पेपर अगला वाला नहीं कर सकता, मतलब जो आगे का क्वेश्चन है उनको नहीं करता। तो इसलिए क्या करा था, बहुत ही अच्छी रीजनिंग आई थी। उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन कुछ अटपिटे थे, और ऊपर से मतलब किसी ने अच्छा स्कोर भी करा होगा, फिर भी मेरा क्या था, काफ़ी कम स्कोर रह गया था रीजनिंग में। फिर भी मैं रीजनिंग मतलब जब पढ़ा नहीं रखा था तो फिर भी अब देखा जाए तो आपको क्या करना है, रीजनिंग अब आप समझ गए होंगे कि हाँ आपको किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, थोड़ा घना तो आपको कंटेंट पता ही होगा, और उसमें बात करी जाए तो आप अच्छी खासी रीजनिंग ला सकते हो। समथिंग आप कितने नंबर की ला सकते हो, 45 नंबर की रीजनिंग आप कर सकते हो आसानी से। और जो हिंदी है आप कितने कर सकते हो, 45 नंबर की कर सकते हो। उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने कह तो दिया कि कर सकते हो, पर वो किस प्रकार से करोगे आप, यह सब जानकारी मैं देने वाला हूं। और ऊपर से बात करी जाती है जीके जीएस और करंट अफेयर की और यूपी जीके की, तो समथिंग आप कुछ भी नहीं तो आप ज़्यादा भी नहीं कहता मैं, तो आप 20 नंबर तो इसमें आसानी से ला सकते हो। ठीक है, 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। अब इन दोनों को मिलाकर देखा जाए 45 दूनी 90 होते हैं, और 90 20 110 नंबर होते हैं, 110 नंबर होते हैं। और आप कहोगे कि सर कि आपने तो 120 प्लस बताया था, तो देखिएगा भाई मैं बता दूं कि 120 नहीं, अगर आपके 110 नंबर भी आ जाते हैं इस टाइम, मतलब जो वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एससी की, तो आप अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, क्या समझे, सेफ समझे। उसका कारण एक ही है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं कि कुछ ने तो तैयारी करनी छोड़ दी है, जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था। ठीक है, कुछ ने तो तैयारी करनी छोड़ दी है, जो जिनका सन 2018 में, ये नहीं, अगर अब की बात करी जाए, ये पेपर अगर नए सिरे से होता, मतलब सब पूरा फॉर्म डालता, नए मतलब नई वैकेंसी आती, तो आपका जो 110 है ना, तो उसकी जगह अगर आप 120 भी होते ना तो भी आप सेफ नहीं थे। क्यों, क्योंकि इस टाइम कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, लड़के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं जो कि एग्जाम को बिल्कुल फोड़ कर रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि आपका 110 का स्कोर सेफ है। उसका कारण एक ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो फॉर्म डाले थे, काफ़ी सारे फॉर्म डाले थे, उसके बाद कुछ बच्चे क्या हैं ड्यूटी मतलब अपने उन्होंने क्या जॉब लग गई है, उनकी काफ़ी सारों की जॉब लग चुकी होगी। और उसके बाद में कुछ कम से कम इसमें 1953 पोस्टें थी, 1953 पोस्टों में से समथिंग इसमें 1400 पदों पर क्या हुई थी, धांधलेबाजी हुई थी। बिल्कुल जो 1400 पद थे वो उनमें क्या हुई थी, धांधलेबाजी बिल्कुल देखने को मिली थी 1400 पदों में। तो आप सोचो जब 1400 पदों में धांधली देखने को मिली थी, और 14×5 कितने होते हैं आपके, 19 होते हैं, तो 500 पदों में, तो इस तब भी आपकी मेरिट कितनी गई थी, एससी की 90 गई थी, वो कितनी गई थी, 93 गई थी, और ओबीसी वगैरह की कुछ ज़्यादा चली गई होगी। तो इसलिए कहता हूँ कि आपके 110 नंबर सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं कि 110 नंबर जो आएंगे हमारे किस प्रकार से आ सकते हैं। कि सर आपने कह तो दिया 45 नंबर की रीजनिंग कह दिया आपने, 45 नंबर की जीके कह दिया 20 नंबर का, पर मैं बता दूं मैंने हिंदी बता दी थी आपकी 40 नंबर की आई थी मेरी, और जो सही गई थी वो रीजनिंग गई थी मेरी, वो 20 नंबर की गई थी। ठीक है, कितने की गई थी, 20 नंबर की गई थी। तो 40 और 20 कितने हो जाते हैं, मेरे 60 हो जाते हैं, और मेरा 15 नंबर का जीके चला गया था, और मेरे 75 नंबर बैठ गए थे। अब आपको मैं बता दूं कि अब आप अपनी हिंदी को किस प्रकार से 45 नंबर की कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि आप प्रैक्टिस सेट करते हो, पहले आपको क्या करना, बेसिक हिंदी पढ़नी है।
बेसिक हिंदी के लिए मैं आपकी क्लासें स्टार्ट करवाने वाला हूं, ठीक है। जो मैंने पढ़ रखा है सिर्फ वो ही पढ़ाऊंगा, इससे ही आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी चली जाएगी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, समथिंग 40 क्लासें बैठेंगी आपकी, 40 क्लासें एक साथ देख लेना, क्योंकि मैं शुरू कराने वाला हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। क्योंकि समय नहीं मिल जाता, थोड़ी सी एक तो तबीयत ख़राब रहती है, ऊपर से घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस कारण से मैं आपकी तैयारी नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ 2 ही क्लासें डाली हैं, अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, उनको देख लेना। और नए सिरे से जो मैं तैयारी करवाने वाला हूँ आपकी हिंदी की, देखिएगा मैंने ऐसा नहीं है, अब जो तैयारी करी है पहले नोट्स थे मेरे, और ऊपर से नए सिरे से नोट्स मैंने बनाए हैं, उनकी मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। तो इसलिए कहता हूं कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि मैं क्लास डाले करूं तो तुरंत आपके पास मिल जाए। तो इसलिए कहता हूं कि हिंदी तो है आपकी 45 नंबर की, आसानी से चली जाएगी यार, कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट थोड़ी है हिंदी। जब मैंने बिगर मतलब कहीं कोचिंग करे, जब मैं अपनी हिंदी अपनी अच्छी खासी 40 नंबर की ला सकता हूँ कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कि अगर आप चाहते हो तो मेरा प्रूफ, अब देखिए प्रूफ क्या दिखाना है। अगर हिंदी देखिए ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप उसे 2 महीने भी दे देते हो ना अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कुछ और नहीं पढ़ा था, हिंदी रीजनिंग जीके पढ़ा था, जिसमें मैं जीके को बहुत कम समय दे देता था, और रीजनिंग में मतलब प्रैक्टिस सेट निकालता था, और हिंदी में अच्छी खासी मतलब किताबों से ही पढ़ के प्रैक्टिस सेट निकालने के बाद कर ली थी। तो देखिए हिंदी आप अच्छी खासी अपनी 45 नंबर की तो ला ही सकते हो। 5 नंबर काटने को बोल रहा हूँ, कुछ तो कहते हैं कि पूरे में से पूरे, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि 5 नंबर आपके कट भी जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं जिनको हम पढ़ने में दिक्कत कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर मैक पे अंक की बिंदी नहीं होती, और मैक पे अंक की बिंदी होती है, वो क्वेश्चन भी कट जाते हैं, क्योंकि आपको ये सही लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी हिंदी आराम से 45 नंबर की ला सकते हो। अब बात करते हैं कि रीजनिंग की। देखिएगा रीजनिंग में उस टाइम पर अच्छा खासा पेपर आया था, पर हमें समझ नहीं थी, तो भी हमारे 22 नंबर आ गए थे। उसके बाद में भी अगर मैं हिंदी की अब मतलब रीजनिंग की अब बात करी जाए, तो देखिए मैंने आपकी इतनी सारी क्लासें करा दी हैं, उनके सारे नोट्स बने पड़े हैं। अगर मैं एक बार उनको रिवाइज करके भी चला जाऊँगा, और पूर्व धारणा मैंने अच्छे से पढ़ रखी है, सब चीज़ पढ़ रखी है, मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ। तो देखिएगा मैं अपने आप को कहता हूँ, जब मैं अपनी तैयारी कर सकता हूँ अच्छे से, तो मैं कम से कम इस टाइम ज़्यादा भी ना 45 नंबर की रीजनिंग तो छोड़ो, मैं 40 नंबर की भी मान के चलता हूँ, तो मैं 40 नंबर की रीजनिंग आसानी से कर जाऊँगा। तो इसी प्रकार से अगर आप मेरी क्लासें देखते रहोगे, तो 40 नंबर की रीजनिंग से मतलब आप प्लस ही कर सकते हो 45 नंबर की, क्योंकि कुछ तो मैं पढ़ाऊँगा, कुछ आपका पहला पढ़ा हुआ होगा, कुछ आपके पहले नोट्स होंगे, तो इसी प्रकार से आप 45 नंबर की रीजनिंग भी कर सकते हो। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, बस तैयारी में लगे रहो। आपको कोई सा पेपर हो, सबको बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की। अगर आप जिस नाम के पीछे अधिकारी शब्द लग गया, तो आपको बहुत पॉपुलर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हो तो आपका बहुत अच्छा लगता है कि बंदा ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम विकास का मतलब समाज कल्याण तो नहीं बोल सकते इसका, ग्राम पंचायत है, ग्राम विकास अधिकारी है, मतलब काफ़ी अच्छे बोलते हैं, ठीक है। बीडीओ है ये लड़का, ये बोलते हैं, तो आपको भी बहुत खुशी होगी। तो इसलिए कहता हूँ सब चीज़ छोड़ दो, आराम से हिंदी की तैयारी बिल्कुल रट दो। हिंदी की किताब कोई सी भी ले लो, एक रट दो, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपकी आसानी बिल्कुल हो जाती है। और बात आ जाती है हमारी करंट अफेयर और जीके जीएस की। देखिएगा भाई, इसके लिए तो अथाह है, इसका तो आता है, यूँ नहीं पता हमें कहाँ से कौन सा टॉपिक पूछ ले। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 20 नंबर मैंने इसलिए बताए हैं। मैं कहने को तो यहाँ 30 लिखने के बाद मैं डायरेक्ट 120 नंबर कर देता, मतलब 120 प्लस कर देता, पर मुझे मालूम है कि जीके जीएस आपका कितना भी अच्छा हो, सिर्फ 30 या 35 नंबर से प्लस नहीं जाता, ठीक है। किसी ने अगर पूरी किताब है, हर चीज़ पढ़ रखे, देखिए आप यूपीएस अगर पूरा पढ़ रखा होगा, तो देखिएगा भाई आप यूपीएससी वाले हो, ठीक है। यूपीएससी वाले हो गए तो आप इस नौकरी को देने नहीं जाओगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे। पर बाई चांस ऐसा होता है कि देने भी चले जाते हैं, क्योंकि लड़कों का मतलब टारगेट बढ़ाने के लिए देने भी चले जाते हैं, पर वो जॉब वगैरह नहीं करते इस चीज़ की। तो इसलिए कहता हूँ आपके 20 नंबर अगर करंट अफेयर जीके जीएस में आ जाते हैं तो बहुत नंबर हैं, बहुत तो नहीं कह सकता, मतलब फिर भी आपका सेफ स्कोर रहेगा। पर आपको क्या करना है, यहाँ 20 नंबर से बढ़ाकर 10 नंबर फालतू एक्स्ट्रा कर लेने हैं। उसका कारण एक ही रहेगा, सिर्फ आपको एक रिमाइंडर बुक आती है, सिर्फ उसको 2 बार पढ़ लेना, आपके 130 प्लस नंबर मेरी गारंटी है, ठीक है। पर पढ़ना ऐसा है कि बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा दूंगा ये करूँगा। देखिए भाई, रिमाइंडर पढ़ो, सब चीज़ है उसमें। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 1 लाइनर क्वेश्चन आराम से पढ़ने हैं, क्योंकि रिमाइंडर में क्या पहला टॉपिक दे रखा पूरा पढ़ लिया हमने, बाबर के बारे में, ठीक है, तुगलक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी ले लो, सब टॉपिक उसमें दे रखे हैं, मुगल साम्राज्य, जो भी टॉपिक है सब दे रखे हैं। देने के बाद उसमें क्या दे रखा, बाद में एक्सप्लेन कर रखा कि कम से कम आपको 20 प्रैक्टिस सेट या 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। क्या नाम है उसका, रिमाइंडर बुक का नाम है, ठीक है।
उसे पढ़ लोगे, फिर अगला चैप्टर है उसे पढ़ लोगे, फिर 10 प्रैक्टिस सेट निकालो, फिर बाद में आपको कितने हैं 50 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है 50 प्रैक्टिस सेट। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप 30 नंबर की आपसे जीके जीएस कर दोगे। बस थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना है कि आपको कि यूपी जीके पढ़ लेना। करंट अफेयर के लिए आप चक्कर मत पढ़ना कि करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, ये आएगा वो आएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जब आपका पेपर आए तो आपको क्या करना, 1 साल पीछे की करंट अफेयर की एक बुक मिलती है छोटी सी, ठीक है स्पार्क, कोई सी भी ले लेना क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट रहता है सब में, उस बुक को ले लेना, उसमें आपका एक बार पढ़ लेना, आसानी से हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इतनी मोटी बुक पढ़ा कैसे, अभी तक तो हमने पढ़ी नहीं। भाई देखिएगा, कोई चीज़ अगर तुम ये सोचो कि मैं एक साथ ही उसको पढ़ लूँ, तो भाई पहले तो आपको जो रिमाइंडर की बुक है वो बिल्कुल आसानी से पढ़नी है। देखिएगा, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा बंदा था कि जो मेरी तैयारी बिल्कुल बेकार थी, कि अगर मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले हुआ था तो मैं कुछ नहीं आंसर दे पा रहा था, ठीक है, क्योंकि इंटर तक पढ़ाई थोड़ी करी थी, मस्ती थी, मौज थी, पर उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ी सी समझ आती गई, पढ़ाई करते गए, पढ़ते रहे, फिर सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को भी पढ़ाते रहे। गांव के मतलब थोड़े घने बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं यूट्यूब पर देखा कि यूट्यूब पर चैनल कैसा बनता, पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल गया, आप लोगों का प्यार मिल गया, तो हमने सोचा कि आप अच्छे कंटेंट देना शुरू कर दें। तो देखिएगा, सब चीज़ कोई सीख के कहीं से नहीं आता है, सब कहाँ सीखनी पड़ती है, यहीं सीखनी पड़ती है। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा ये तैयारी करो, बहुत अच्छा कंटेंट करो, आप अच्छी खासी हिंदी कर सकते हो, क्योंकि इतने खास है भी सब्जेक्ट इसमें है नहीं कि आपको अगर मैं हाँ यहाँ कह सकता था रीजनिंग की जगह अगर यहाँ मैथ होता तो मैं कह सकता था कि यहाँ आपको 40 नंबर लाने भी थोड़े से हार्ड पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ ऐसा होता है कि मैथ में ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, जिस कारण से आप अच्छे सवालों को छोड़ देते हो, नॉर्मल सवाल कर देते हो। तो मैंने इसलिए रीजनिंग को कहा है क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि हर बंदा 50 में से 50 लाने की संभावना रखता है, पर मैंने तो आपको 45 बताई है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप 1 महीना भी अगर हिंदी को समय दे देते हो, दिन में 2 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर हिंदी को समय दे देते हो, कितने घंटे हो गए 30, मतलब 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 60 घंटे भी अगर आपने हिंदी को दे दे, उसके बाद में आपने 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी के निकाल दे, तो गारंटी लेता हूँ 50 में से 50 लाने की संभावना रखोगे, ठीक है। फिर भी आपके कितने हैं, ये 45 हैं। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा 120 प्लस स्कोर हो सकता है, पर मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका 110 भी रहेगा इस वैकेंसी के हिसाब से तो आप बिल्कुल सेफ हो। तो देखिएगा, आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे कि सर आप हिंदी क्लास स्टार्ट करो, हिंदी क्लास स्टार्ट करो, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पर देखिएगा, अगर आप प्यार नहीं दोगे, इस वीडियो को अच्छे से अच्छा वायरल नहीं करोगे, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करोगे, तो देखिए क्या फ़ायदा इस वीडियो बनाने का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर रीजनिंग की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग की तो समथिंग मैंने 350 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ये नहीं कह सकता कि आपको ज़्यादा है, उसमें कितने प्रैक्टिस सेट हैं, आपको समथिंग 5 क्वेश्चन मिलते हैं 350 प्रैक्टिस सेटों में, 5-5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हो, बस ओनली 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब अगर उस क्लास को मैं ज़्यादा करूँ, आप दिन में 2 क्लास देख लेना, तो 5 दूनी 10 क्वेश्चन हो गए। कोई भी इंसान है, कोई भी टीचर है, सिर्फ कितने क्वेश्चन कराता है, 1 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चन कराता है, सिर्फ 15 क्वेश्चन करा देता है। तो हमारे 5 क्वेश्चन ही तो कम है, तो आप उन्हें आराम से देख सकते हो, मतलब 1 क्लास फालतू दे लेना। तो आपसे यही कहता हूँ कि आधे घंटे के अंदर आपको कितने 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उनको भी देख सकते हो। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अगर जैसे ही जैसे फैमिली बढ़ेगी तो मेरा कंटेंट अच्छा बहुत सारा बना रखा, मैं इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि बच्चे कम हैं, देखेगा कोई नहीं, तो मैं देखने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, सब चीज़ जानकारी दी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लो, जिससे क्या होगा कि मैं क्लास डालूँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिएगा, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।